नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पर क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। हमें पता है, अभी आप लोगों ने देखा कि शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, तो ये दिया हुआ शून्यकों का योग अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है, और इसका गुणनफल दिया हुआ है ऐसे -1। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या करना, क्या हमें चाहिए, यहाँ पर ध्यान दो, द्विघात बहुपद चाहिए। तो द्विघात बहुपद के लिए जब हमें क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, तो क्या करना है देखिए। द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे बच्चों वो इस प्रकार से होगा, इसको नोट कर लेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये जो है बच्चों इसी सूत्र पे लगाएंगे और हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा -1 दिया गया है ऐसे। फिर लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद के लिए लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पर देखें x² को ऐसे रहने दें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4, तो 1/4 लिख दो, और x और प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ बच्चों? -1 दिया हुआ, तो -1 ऐसे लिख दो। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर देखो x² माइनस, ये देखो 1 का गुणा x में होगा तो x हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस -1 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर क्या करो, 1, 4 और 1 का एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसका जब 1 से 4 में भाग करेंगे तो कई बार जाएगा बच्चों? 4 बार जाएगा, तो यहाँ किससे गुणा होगा? 4 से गुणा होगा, 4x² और माइनस 4 से 4 में भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 से गुणा होगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों? x रह जाएगा। माइनस 1 से जब 4 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, इसलिए 1 में 4 से गुणा होगा और ये 4 रह जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें चाहिए द्विघात बहुपद, तो इसके जो हर में 4 बचा हुआ है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x² माइनस x -4, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही द्विघात बहुपद होगा। तो इस तरीके से आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आपने लगा लिया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार करना है। आइए इसी क्रम में बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फ़ा बीटा 1/3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, यहाँ पर ऐसे द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो देखो x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितने बच्चों? √2, और ये x हो जाएगा और प्लस 1/3। चाहो तो यही छोड़ दो, ये भी गलत नहीं होगा, या तो चाहो तो यहाँ पर इन सभी के बटे में क्या ले लो? एलसीएम ले लो 3, क्योंकि सभी के बटे में 1 होगा, तो यहाँ पर 3 ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x² और -3 √2x और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 को हटा सकते हो, तो 3x² -3 √2x और +1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगा सकते हो आसान तरीके से। ठीक है,
तो ये चीज़ें आया है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर 0 और √5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, दिया है x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा √5 दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। x² को ऐसे रहने दो, अल्फ़ा बीटा कितना दिया गया है बच्चों 0, x ऐसे हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा यहाँ पर देखो √5 हो जाएगा ऐसे। तो देखो x² 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं, और प्लस √5 हो गया। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद आ गया वो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए बच्चे यहाँ पर 1.1 दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार बहुविकल्पीय क्वेश्चन में या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको देख लो यहाँ पर, ये फिर वही चीज़ लिखेंगे, दिया है। ठीक है, आप अपने कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा 1 दिया गया है। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो x² और क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ना। तो x² कितना है, x² ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो 1x हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा 1 है। तो देखो x² और यहाँ पर 1 का x में गुणा करेंगे x हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा बच्चों और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीके से हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया है ऐसे लिख लेंगे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बच्चों लिखेंगे बहुपद। ठीक है, तो x² माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो देखो x² शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1/4 ऐसे लिख लेंगे, x और प्लस अल्फ़ा बीटा कितना बच्चों 1/4 है। देखो x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का x में गुणा करेंगे x/4 हो जाएगा और यहाँ 1/4 हो जाएगा। इसके बटे में देखो बच्चों 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4x² और प्लस x और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 को रिमूव कर देंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये बच्चों द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ। अगर आपने इसको समझा है तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन बच्चों, ये यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है बच्चों 4,1। ठीक है, 4,1 है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं द्विघात बहुपद किसका क्या होगा। तो इस तरीके से बच्चों पर्सनालिटी 2.2 के सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गए। और आपको जानकारी के लिए बता दें बच्चों, चैप्टर इसी क्रम में चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें ताकि काफ़ी बच्चे जो है इस वीडियो की मदद से बढ़िया तैयारी मैथ की कर पाएँ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।